नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मोबिलिटी कार्ड के जरिए अवाम को एमएमटीएस, मेट्रो रेल, ऑटो, कैब और टीएसआरटीसी के तहत सफर की सहूलत को यकीनी बनाएं। चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास। हमारे एमपी हमारी ताकत। दिल्ली में तेलंगाना के मौकफ को मजबूत करने के लिए टीआरएस उम्मीदवारों की कामयाबी जरूरी, केटीआर का खिताब। कौंसल इंतखाबात में शिकस्त, टीआरएस के मुंह पर तमाचा। असेंबली इंतखाबात में टीआरएस ने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की थी, कांग्रेस का इल्जाम। हैदराबाद लोकसभा हलके के मजलिसी उम्मीदवार बैरिस्टर उवैसी की इंतखाबी मुहिम जारी। अरकान असेंबली और कॉरपोरेटर्स भी मुतहरिक, अवाम में जबरदस्त जोशो खरोश। और राजेंद्र नगर हदूद के इलाके में कातलाना हमले में जख्मी नौजवान जान पर न हो सका। हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने मकतूल के अफराद खानदान का मुतालबा। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती चीफ सेक्रेटरी एसके जोशी ने रियासत में आमदोरफ्त के मुख्तलिफ जरायों से सफर करने के लिए अवाम को मोबिलिटी कार्ड की सहूलत की फराहमी से मुताल्लिक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास के दौरान चीफ सेक्रेटरी ने मुख्तलिफ शोबेजात के ओहदेदारों को इस सिलसिले में तजावीज़ पेश करने की हिदायत दी। इजलास में शोबे आईटी के चीफ सेक्रेटरी जयेश रंजन, ट्रांसपोर्ट के चीफ सेक्रेटरी सुनील शर्मा, मेट्रो रेल के एमडी एनवीएस रेड्डी के अलावा दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि मोबिलिटी कार्ड के जरिए अवाम को एमएमटीएस, मेट्रो रेल, ऑटो, कैब और टीएसआरटीसी के तहत सफर की सहूलत को यकीनी बनाया जाए। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि मोबिलिटी कार्ड में तमाम फीचर्स होने चाहिए ताकि मरकजी हुकूमत ने जो सिफारिश की है उसके मुताबिक अवाम को सहूलत फराहम की जा सके। तेलंगाना टीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा है कि दिल्ली में अगर हमारी नुमाइंदगी ज्यादा होगी तो हम मरकज से ज्यादा फंड्स हासिल कर सकेंगे। हमारे एमपी हमारी ताकत होंगे। सिलसिला के मुस्तबाद में अवामी रैली से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि दिल्ली में अपने मौकफ को मजबूत रखने के लिए हमें ज्यादा अरकान पार्लियामेंट की जरूरत है। 2 अरकान पार्लियामेंट के साथ केसीआर ने तेलंगाना हासिल किया। अगर 16 अरकान पार्लियामेंट मुंतखब होते हैं तो हम रियासत के लिए और भी फंड्स हासिल कर पाएंगे। उनका कहना था कि अगर तेलंगाना से कांग्रेस उम्मीदवार कामयाबी हासिल करते हैं तो सिर्फ राहुल गांधी को इसका फायदा होगा। अगर बीजेपी उम्मीदवार जीतते हैं तो इससे नरेंद्र मोदी को फायदा होगा। कौंसल इंतखाबात में शिकस्त, टीआरएस के मुंह पर तमाचा है। मीडिया से बात करते हुए कुल-हिंद कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान श्रवण ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि रियासत में आमिराना हुकूमत के खात्मे का आगाज हो गया है। कांग्रेस तर्जुमान ने कहा, तेलंगाना अवाम का मूड अब बदल चुका है। तेलंगाना का इज्जत नफ्स भी केसीआर के खिलाफ खड़ा हो चुका है। श्रवण ने सवाल किया कि कांग्रेस के खोटे सिक्के जब कांग्रेस में नहीं चल सकते तो टीआरएस में कैसे चलेंगे। कांग्रेस के लीडर मालरेड्डी रंगारेड्डी ने कहा कि एमएलसी इंतखाबात में यह बात वाज़ेह हो चुकी है कि केसीआर ने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की थी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि 10% ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई। हकीकत में टीआरएस को 44 नशिस्तों पर ही कामयाबी हासिल हुई थी। मालरेड्डी ने कहा कि वीवीपैट की गिनती से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है और इस मुकदमे में कांग्रेस के हक में फैसला आने की उम्मीद है।
दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान बी नारायण रेड्डी ने कहा कि पुराने 10 अजला के मिंजिमला 7 अजला में एमएलसी इंतखाबात हुए हैं। 3 महीने के अंदर अवाम का जहन किस तरह बदल सकता है। बी नारायण रेड्डी ने कांग्रेस के मुनहरिफ अरकान से अपील की कि पार्टी में दोबारा वापस आ जाएं। लोकसभा हल्के हैदराबाद में मजलिस के उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की इंतखाबी मुहिम की ही धूम मची हुई है। चारशंबे की सुबह बैरिस्टर ओवैसी ने बी बाजार चौराहे के पास से अपने दौरे का आगाज करते हुए मगलपुरा, वॉल्टा होटल और असरा हॉस्पिटल के आसपास के इलाकों का दौरा किया और आवाम से मुलाकात की। दोपहर में बैरिस्टर ओवैसी ने काजी बंडा, हिम्मतपुरा, आशा टाकिस और खाजीपुरा के अलावा आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। बैरिस्टर ओवैसी ने एक होटल में चाय पर चर्चा प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया। हैदराबाद लोकसभा हल्के के हर डिवीजन में बैरिस्टर ओवैसी की मुहिम में गैर मामूली जोश व खरोश देखा जा रहा है। अवाम की तरफ से उनका जगह जगह वालहाना इस्तकबाल हो रहा है। रुकन असम्बली चारमीनार मुमताज अहमद खान, रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी के अलावा मजलिसी कॉरपोरेटर्स और कारकुनों की कसीर तादाद दौरों में मौजूद थी। बहादुरपुरा असम्बली हल्के में रुकन असम्बली मोहम्मद मौजम खान ने बैरिस्टर ओवैसी की इंतखाबी मुहिम चलाते हुए अवाम से मुलाकात की। फतेह दरवाजे से मौजम खान ने अपने दौरे का आगाज किया और उन्होंने गाजी बंडा, हमालवाड़ी और अली नगर तक का दौरा करते हुए अवाम से बैरिस्टर ओवैसी को रिकॉर्ड अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। अवाम ने यकीन दिलाया है कि सदर मजलिस को इस बार भी रिकॉर्ड अक्सरियत से मुंतखब करेंगे। मजलिसी कॉरपोरेटर्स और कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी।
मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने चौनी बलदी हल्के में दौरा करते हुए बैरिस्टर ओवैसी के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। मुतालिका रुकन बलदिया मुर्तजा अली और सरगम कारकुनों व मेहमान मजलिस के हमरा रुकन असम्बली ने चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज से अपने दौरे का आगाज किया। सुल्तान दारा, चौनी, मौलाना होटल, मस्जिद एक खाना, रेती की मस्जिद और इसके अतराफ अकनाफ के मोहल्लेजात का पैदल दौरा करते हुए घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और पार्लिमानी इंतखाबात में बैरिस्टर ओवैसी को भारी अक्सरियत से कामयाब करने के लिए अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करने की अपील की। मुकामी अवाम ने रुकन असम्बली का खैर मकदम किया और बैरिस्टर ओवैसी की कामयाबी को तारीखी बनाने के अज़्म का भी इजहार किया। रुकन असम्बली कारवान कौसर मुहिउद्दीन ने सदर मजलिस उम्मीदवार हल्के पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी की इंतखाबी मुहिम चलाते हुए गोलकुंडा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मोहल्लागंज, रेती गली, खाजी गली, हीरा खाना, नया किला, जमाली दरवाजा, मोती महल के अलावा दूसरे मोहल्लेजात का अहाता करते हुए अवाम से बैरिस्टर ओवैसी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। उन्होंने अवाम से उनके मसाइल भी दरियाफ्त किए और जल्द एक सुई का तयक़ुन दिया। मुकामी अवाम ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का अज़्म किया है। चंदानगर के इलाके में माधवपुर डीसीपी वेंकटेश्वर राव की निगरानी में 200 पुलिस मुलाजमीन ने तलाशी मुहिम में हिस्सा लिया। इस तलाशी मुहिम के दौरान पुलिस ने 20 से ज्यादा मुश्तबा अफराद को तहवील में लिया, जबकि 3 मुजरिमाना पस मंजर रखने वाले अफराद को भी तहवील में लिया गया। दरकार दस्तावेजात न होने पर 29 टू व्हीलर्स, 4 ऑटोस और एक कार को जब्त किया गया। गांजे का कारोबार करने वाले 2 अफराद को भी गांजे के 40 पैकेट और एक तलवार के साथ गिरफ्तार किया गया। डीसीपी ने बताया कि अवाम में एतमाद बहाल करने और गैर समाजी अनासर पर नजर रखने के लिए ये तलाशी मुहिम अंजाम दी गई है। राजेंद्र नगर के चिंतलमेट सुलेमान नगर में 25 मार्च को हुए कातिलाना हमले में जख्मी मोहम्मद नसीम 4 शंबे की सुबह जख्मों से जाबर न हो सके। महलूक के भाई ने बताया कि पता पूछने को लेकर हुई बहस व तकरार के बाद अशरार ने, जो कि पेशेवराना मुजरिम हैं, उनके भाई पर हमला किया था। उन्होंने हुकूमत और पुलिस से कातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। पुलिस ने बताया कि इक़दाम कत्ल को तब्दील करते हुए कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस ने महकमे लेबर और चाइल्ड वेलफेयर के इशराक से 60 बच्चा मजदूरों को आजाद कराया है। बताया गया कि बिहार से इन बच्चों को हैदराबाद लाया जा रहा था। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर इन बच्चों को तहवील में लिया गया और उन्हें चिल्ड्रंस होम मुंतकिल किया गया, लेकिन इन बच्चों को लाने वाले अफराद पकड़े नहीं गए। मीडिया से बात करते हुए पुलिस ने बताया कि बाखबर इतला मिलने पर ट्रेन की तलाशी ली गई थी और वहां से इन बच्चों को बाजियाब कराया गया। बच्चों के दस्तावेजात की भी जांच जारी है और ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर किस मकसद के लिए उन्हें हैदराबाद लाया गया था। इनमें से 22 बालिग अफराद भी बताए गए हैं। मेरछल केसरा मंडल के मल्लिकार्जुन नगर कॉलोनी में 2 मकानात में एक साथ सरके की वारदात पेश आई है। इत्तला मिलते ही पुलिस ने क्लूज टीम के हमरा मुकाम वाक़े का मुआयना किया। बताया गया कि 1,90,000 रुपए नकद रकम और 4 तोले के तिलाई जेवरात का सरखा कर लिया गया। रचागुंडा क्राइम डीसीपी पी सलीमा बेगम की क़यादत में इस वाक़े की तहकीकात जारी है। सनतनगर में पेंट तैयार करने वाली फैक्ट्री में आग लगने का वाकया पेश आया। इत्तला मिलते ही फायर इंजन्स ने मुकाम वाकया पहुंचकर आग पर काबू पाया। जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है, लेकिन बड़े पैमाने पर माली नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है।
अलवाल में तैराकी के दौरान गरकाब हुई कमसिन लड़की इलाज के दौरान फौत हो गई। 5 साल आशा 4 रोज कबल वीवी स्पोर्ट्स एकेडमी के स्विमिंग पूल में तैराकी के लिए गई थी और वो जायद पानी वाले हुदूद में गरकाब हो गई। पुलिस ने बताया कि इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। सरपरस्तों को अपने बच्चों को मौसम गर्मा में स्विमिंग पूल भेजने के मामले में मोहतात रहना चाहिए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मोबिलिटी कार्ड के जरिए अवाम को एमएमटीएस, मेट्रो रेल, ऑटो, कैब और टीएसआरटीसी के तहत सफर की सहूलत को यकीनी बनाएं। चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास। हमारे एमपी हमारी ताकत। दिल्ली में तेलंगाना के मजबूत मौक़िफ़ के लिए टीआरएस उम्मीदवारों की कामयाबी जरूरी, केटीआर का खिताब। कौंसल इंतखाबात में शिकस्त, टीआरएस के मुंह पर तमाचा। असेंबली इंतखाबात में टीआरएस ने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की थी, कांग्रेस का इल्जाम। हैदराबाद लोकसभा हल्के के मजलिस उम्मीदवार बैरिस्टर ओवैसी की इंतखाबी मुहिम जारी। अरकान असेंबली और कॉरपोरेटर्स भी मुतहरिक, अवाम में जबरदस्त जोशो खरोश। और राजेंद्र नगर हुदूद में कातिलाना हमले में जख्मी नौजवान जाँ बर न हो सका। हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने मकतूल के अफराद खानदान का मुतालबा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।